जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए 50 प्रश्न के मैराथन क्लास में, जो कि NMS के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहला प्रश्न, कि सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? ऑप्शन है ठंडा, गर्म, हल्का या नम। तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ठंडा और एक होता है गर्म। एक होता है ठंडा और एक होता है गर्म। तो सहारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वह गर्म मरुस्थल है। तो पहले प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है? यहाँ ध्यान देना, ठीक है। निम्न में से मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे जैविक पदार्थ, समय, मृदा संरचना या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा मृदा संरचना, क्योंकि मृदा निर्माण के बाद इसकी निर्माण होता है मृदा संरचना का। मृदा निर्माण में जैविक पदार्थ, समय इत्यादि का काम होता है, इसलिए कारक में नहीं पूछा जाएगा तो मृदा संरचना होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत खत्म किया गया है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 17। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शांति से विरोध कर रहे हैं निर्दोष लोगों पर जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? यह जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और यह अमृतसर में हुआ था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, जनरल डायर, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ऑप्शन डी है कि रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही जवाब होगा जनरल डायर। इसी ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सरकार की ओर से मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता का प्रकार क्या है और सरकार द्वारा अस्थायी आधार पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, सरकारी वकील, निजी अभियोजक, अर्जीनवीस या टाइपिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा सरकारी वकील को रखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 6 में है कि शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। वृक्षों की इन कतारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बंधिका, समोच्च रेखीय रेखाएं, मल्चिंग या रक्षक मेखला। तो इसका सही जवाब होगा रक्षक मेखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि घटना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जिसमें बड़ी संख्या में जान और माल की हानि होती है। ऑप्शन देखेंगे, विषाक्त, जहरीला, आपदा या कमजोर। तो इसका सही जवाब होगा आपदा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में जान और माल की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए नई मशीन या भवन खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे, निवेश, व्यय, हानि या उत्पादन। तो इसका सही जवाब होगा निवेश। जब हम भविष्य के लिए जब खर्च करते हैं तो वह निवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर 8 का सही जवाब होगा ए, निवेश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, मैनुअल स्क्वेजिंग से आप क्या समझते हैं? मैनुअल स्क्वेजिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन देखिए, मशीन द्वारा मैला ढोने का काम, हाथ से मैला ढोने का काम, बिजली द्वारा मैला ढोने का काम या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा हाथ से मैला ढोने का काम मैनुअल स्क्वेजिंग कहलाता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है कि
कि कितने भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया था। ऑप्शन है 100, 200, 300 या 400। तो असल में 299 लोग थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा संविधान सभा का गठन करने में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। ऑप्शन है मान सिंह, टोडरमल, भानु प्रताप, अबुल फजल। तो इसका सही जवाब होगा टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि दिल्ली ब्रिटिश राज की भारत की राजधानी कब बनी थी। यानी दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी। ऑप्शन है 1900, 1905, 1911 या 1915। तो इसका सही जवाब होगा 1911। जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, इसी में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि वास्तव में काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हीरा, पेट्रोलियम, वह सोना जो जलने पर काला हो जाए, या वह सोना जो काले बाजार में बेचा जाए। इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ही काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है कि तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर गए नेता थे। यानी कौन से नेता तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए भूख हड़ताल पर गए थे। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, पोट्टी श्री रामुलु, कृष्ण मेनन या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब होगा पोट्टी श्री रामुलु। आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। तो है एल्बर्ट बिल को कब पेश किया गया था। ऑप्शन है 1860, 1878, 1883 या 1890। तो इसका सही जवाब होगा 1883। एल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया था। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस या चौथा है आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। इनके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। अब प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, मंगल, पृथ्वी या शुक्र। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 18 है किसने 1822 में महालवाड़ी प्रणाली तैयार की थी। ऑप्शन देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव, कार्नवालिस, रीड या हॉल्ट मैकेंजी। तो इसका सही जवाब होगा हॉल्ट मैकेंजी। इन्होंने ही महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से जायद की फसल है। जायद की फसल को गर्मी के दिनों में बोया जाता है, यानी रबी और खरीफ फसल के बीच में। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे ज्वार, गेहूं, तरबूज या चावल। तो इसका सही जवाब होगा तरबूज। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी सब जायद की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न को पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑप्शन 1 है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसका संबंध है। ऑप्शन देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से या ऑप्शन नंबर डी समानता के अधिकार से। तो इसका सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन देखेंगे 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उनकी कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी ही चाहिए। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड मेयो। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया था। ऑप्शन देखेंगे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद। तो विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम था उसको पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए 24 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन 25 नंबर प्रश्न है कि संपत्ति के निष्कासन का सबसे पहले विरोध किसने किया था। यानी ब्रिटिशों के द्वारा भारत से संपत्ति का निष्कासन किया जा रहा था, इसका सबसे पहले विरोध क्या महात्मा गांधी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, सरदार पटेल ने किया था या जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही इसका विरोध किया था। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। स्थल सीमा की लंबाई क्या 7516 किलोमीटर है या 15,200 किलोमीटर है या 18,000 किलोमीटर है या 9,050 किलोमीटर है। तो स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा की लंबाई 75,16.5 किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्या विवेकानंद ने की थी, दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने या एनी बेसेंट ने। तो इसका सही जवाब होगा विवेकानंद जी ने की थी, क्योंकि विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। ऑप्शन देखेंगे 2%, 2.5%, 3% या 3.5%। तो सही जवाब होगा 2.5% ही जल है जिसे हम लोग पी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है कि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वह कहलाती है। कृषि भूमि, चारागाह भूमि, बंजर भूमि या उद्यान भूमि। तो जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, यानी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राज्य की मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, अंत्योदय योजना का संबंध किससे है। ई गवर्नेंस, कंप्यूटर शिक्षा, खाद्य सुरक्षा या ग्रामीण रोजगार। तो इसका सही जवाब होगा खाद्य सुरक्षा। प्रश्न संख्या 32 है कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है, यहाँ ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है। क्या वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी लाइसेंस होना चाहिए। क्या मोबाइल का प्रयोग न करना चाहिए या नशा करके वाहन न चलाना चाहिए या उच्च शिक्षित होना चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो उच्च शिक्षित होना जरूरी नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है कि ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थल है। अभी ये ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, ऑप्शन देखेंगे दादू दयाल, रामानंद, कबीर या गुरु नानक। तो ननकाना साहब का जन्म स्थल नानक जी का है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है। कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई या दिल्ली।
तो भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है कि माजुली द्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? क्या कावेरी नदी में है, यमुना नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है या गंगा नदी में है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है कि अकबर ने एक नया धर्म प्रचलित किया था। अकबर ने एक नया धर्म बना दिया था, सूफी, खालसा, दीन ए इलाही या दीवान ए रसालत। तो अकबर का जो नया धर्म था उसे दीन ए इलाही कहा जाता था और इसको सबसे पहले बीरबल ने अपनाया था। दीन ए इलाही को सबसे पहले बीरबल ने ही अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, वीर सौलिंगम या राम मोहन राय? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है कि शिवाजी ने युद्ध का एक विशेष प्रकार विकसित किया था। वो कौन सा एक विशेष प्रकार था? तो देखेंगे चूहा युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, घोड़ा युद्ध या ऊंट युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा गुरिल्ला युद्ध। इसमें छिप कर दुश्मनों पर वार किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से किसको वर्तमान मुद्रा का जनक कहा जाता है? वर्तमान मुद्रा का जनक किसे कहा जाता था? शेरशाह, अकबर, बाबर या हुमायूं? तो वर्तमान मुद्रा के जनक शेरशाह को कहा जाता था। इसी ने ही चांदी के रुपए चलाए थे। प्रश्न संख्या 40 है कि खनिज पृथ्वी के डैश से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं? बाहरी कोर से, मेंटल से, भूपर्पटी से या आंतरिक कोर से? तो खनिज जो है भूपर्पटी यानी क्रस्ट से निकाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 41 है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? यानी वह तेल क्षेत्र जो तट के किनारे हो। डिगबोई, मुंबई हाई, नरीमन या कच्छ? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई हाई। यह तटीय क्षेत्र में है और यह मुंबई में तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, पहला ईंधन जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए उत्तरदायी था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और इसकी शुरुआत करने के लिए जो उत्तरदायी ईंधन है, क्या वह पेट्रोल है या मीथेन है या कोयला है या मिट्टी है? तो इसका सही जवाब होगा कोयला है, जिसने पहली बार औद्योगिक क्रांति में ईंधन का काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है कि चीनी का गन्ने से उत्पादन किस प्रकार की क्रियाकलाप है? यानी अब यहाँ उत्पादन हो रहा है, कच्चा माल क्या है? गन्ना है। तो कच्चा माल प्राथमिक होता है, लेकिन जब उत्पादन चीनी का कर देंगे तो यह द्वितीयक कहलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीयक। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न कि जैन मंदिर स्थित है। जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट केटू, माउंट आबू, सांची या पुरी? तो इसका सही जवाब होगा माउंट आबू। यहीं पर जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है और माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला का अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है कि भारत में राज्यों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? तो भारत में राज्यों का जो विभाजन है, क्या वो धर्म के आधार पर किया गया या भौतिक सीमा के या भाषा के या नदियों के आधार पर? तो इसका सही जवाब होगा भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, जिसे चेयरमैन भी कहा जाता है, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है।
ऑप्शन देखेंगे धूमकेतु, उपग्रह, तारामंडल या ग्रह। तो धूमकेतु, उपग्रह और ग्रह ये तीनों सौर परिवार के हिस्सा है, लेकिन तारामंडल नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, यहाँ ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर पहला है कि वन मृदा को अपरदन से बचाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शन सही नहीं है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, यही आंसर होगा। लेकिन आगे देखते हैं, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। वृक्ष वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां नंबर प्रश्न है कि वनोन्मूलन से क्या समझते हैं? यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई है, बोला गया कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है। पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर स्थिर रहता है, भूमि जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है, या बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि अगर हम वन की कटाई कर देते हैं तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सही होगी? तो पहला सही होगा, पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर नहीं होगा, ये गलत है, भूमि जल स्तर का भी निम्नीकरण होगा, यह भी सही है, बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ेगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 वाला जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार कहाँ पर ज्ञान बांटा था, यानी उपदेश दिया था? तो ऑप्शन है कच्छ, अजंता की गुफाएं, सूर्य मंदिर या सारनाथ। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना ज्ञान वहाँ पर दिया था। थैंक यू, और उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों से अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।